Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today our topic is refraction of light through spherical surfaces. जब spherical surface की बात होती है तो हमारे जहन में लेंस आते हैं. तो पहले मैं अब लेंस की डिफिनेशन बताऊंगा और आपके 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेट करूंगा व्हाट यू हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड. तो उस वक्त आप लोगों ने लेंस की डिफिनेशन ऐसे पढ़ी है कि इट इज सिंपली डिफाइंड एज a transparent material made of glass which is surrounded by two spherical surfaces. कहने का मतलब है कि एक लेंस जो होता है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है या ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ होता है जो सराउंडेड बाय होता है किससे, टू स्फेरिकल सरफेसेस से. तो उसके बाद टाइप्स ऑफ लेंसेस, हमारे पास दो किस्म के लेंस होते हैं. वन इज कनकेव लेंस एंड वन इज कन्वेक्स लेंस. तो डिफरेंस कहाँ पे है मैं दिखा देता हूं आप लोगों को डिफरेंस कहाँ पे है लेंस की. These are the two types of lens. One is convex lens and another one is concave lens. अगर मैं जो डिफरेंस इनके हैं शेप पे हैं, the difference lie in their shapes. तो यहाँ पे both lenses are surrounded by spherical surfaces, but they differ in their shapes. अगर हम convex lens की बात करेंगे, the convex lens is thicker in the middle but thinner at ends. ये मिडल में थिक होता है और एंड्स पे थिन होता है, पॉइंट शेप्ड होता है. Whereas concave lens जो होता है it is thinner in the middle and thicker at ends. ये मिडल में थिन होता है whereas ये एंड्स पे थिकर होता है, मोटा होता है थोड़ा बहुत. तो ये डिफरेंस है इन दो के दरमियान. लेंस के बारे में, लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल सरफेस पे कैसे होती है. जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर स्फेरिकल सरफेस हो तो वहां पे वो कैसे बिहेव करती है, किस तरीके से वहां पे रिफ्रैक्शन होती है. उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होती है. तो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस. यहाँ पे मैं एक रिलेशनशिप डिराइव करूंगा. उस रिलेशनशिप से मुझे ये देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, रेट्स ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है. तो लेट मी डिस्कस दैट. आप मान लीजिए पहले कि जब रेयरर मीडियम से तो डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है. जब रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट चली जाती है तो उस वक्त वो कैसे बिहेव करती है और इमेज कैसे बनती है. फॉर एग्जांपल अगर ये एक स्फेरिकल सरफेस है, मान लीजिए ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और रेयरर मीडियम जो है एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. दो यहाँ पे मीडियम्स मैंने लिए हैं. One is air, another one is glass, but this glass is spherical in shape. It is having spherical surface. तो यहाँ पे this air it's optically rarer medium, while glass is optically denser medium. जो लाइट जो है अब rarer medium से denser medium में चली जाएगी. यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी और फिर रिलेशनशिप देखेंगे क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान, रेट्स ऑफ कर्वेचर के दरमियान, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस के दरमियान और इमेज डिस्टेंस के दरमियान. अब मान लीजिए अब ये स्फेरिकल सरफेस है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, सिंगल स्फेरिकल सरफेस दे रहा हूं यहाँ पे. और लाइट रे जो है आप मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आ गई और इस सरफेस पे टकराई. जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू रूल व्हेन लाइट रेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड. तो यहाँ पे जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में चली जा रही है. दैट मीन्स इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. चलो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉर्मल विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. हम लोगों को पता है कि जो भी नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से पास होता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस का. तो यहाँ पे बाय लॉ, बाय रूल, व्हेन लाइट ray travels from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal. That means it will bend in this way. तो यहाँ पे मुझे इमेज बन गई आई. रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चली गई, लाइट ऑब्जेक्ट से आई थी और इमेज आई पे बन गई. आप मान लीजिए यहाँ पे जो लेंथ ऑफ दिस
the spherical surface from pole to the point where this light was incidented. मान लीजिए it's mn. Here, this is angle of incidence, the angle made between, or the angle formed between the incident ray and normal, and this is angle of refraction, the angle formed between the refracted ray and the normal. और आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो इस स्फेरिकल सरफेस के साथ एंगल अल्फा बनाता है, इमेज जो है वो रिफ्रैक्टेड रे एट इमेज जो है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है जहां से नॉर्मल जो है वो नॉर्मल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा बनाता है. तो अब यहाँ पे तीन एंगल्स मैंने रिप्रेजेंट किए, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखा है. अब हम रिलेशन ड्रा करेंगे. लेट मी स्टार्ट इन दिस वे. फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल NMO, ट्रायंगल NMO व्हिच इज राइट एंगल एट M. मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्ट करने से पहले कि हम जो भी स्फेरिकल सरफेस या कोई भी लेंस ले रहे हैं इस ऑप्टिक्स में, उसका एपर्चर बहुत छोटा होता है. तो हम कंसिडर करते हैं उस वक्त एपर्चर छोटा है, दैट मीन्स जो स्फेरिकल सरफेस है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स NM इज परपेंडिकुलर टू OI, क्योंकि एपर्चर छोटा होता है. तो मान लीजिए आप ट्रायंगल दिस NMO, it is right angled at M, that means tan of alpha is equal to perpendicular bata base, that's NM by OM. In triangle NMC, right angled at M, that means tan of gamma is equal to perpendicular, that's NM by base, that's MC. And in triangle NMI, right angled at M, so tan of beta is equal to perpendicular, that's NM by base, that's MI. तो मैंने यहाँ पे तीन एंगल्स निकाले इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर बेस, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस लेंगे यहाँ इस परपेंडिकुलर हाइट के लेंथ में, और उसके बाद मैं I will find the value of angle of incident and angle of refraction. अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करूंगा NOC is a triangle, तो जो C यहाँ पे है CN प्रोड्यूस हुआ है जो नॉर्मल है, उसके और नॉर्मल और यहाँ पे इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंट बन गया है, which is to the exterior of this triangle NOC. तो अगर मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करूंगा, तो बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा. अल्फा और गामा के दरमियान है. क्यों? फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल NOC है जिसके दो एंगल जो अपोजिट एंगल हैं जो अल्फा और गामा है. हमको एक्सटीरियर एंगल के थ्योरम तो पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो अल्फा और गामा जो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस गामा और अल्फा के बराबर है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आर एंगल की बात करूंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे भी इस ट्रायंगल में NCI जो वो ट्रायंगल है, एंगल आर और बीटा जो हैं टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, और जो गामा एंगल है इट इज एन एक्सटीरियर एंगल. तो दिस गामा इज इक्वल टू आर प्लस बी, और मैं लिख सकता हूं दिस आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल आर इज इक्वल टू दैट इज गामा माइनस बीटा. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम किया मैंने दो ट्रायंगलों में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज किया और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे निकाला इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा. तो मुझे पता है, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा Snell's लॉ. बाय यूजिंग Snell's लॉ वी नो दैट μ1 sin I is equal to μ2 sin R.
म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर के बराबर होता है, और मैं लिख सकता हूं म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, क्योंकि ये जो अपर्चर है बहुत छोटा है। और मैं लिख सकता हूं यहाँ पे म्यू वन आई के बदले लिख सकता हूं मैं, आई मुझे पता है इट इज अल्फा प्लस गामा, दैट इज अल्फा प्लस गामा के बराबर इज इक्वल टू म्यू टू जो है वो आर जो है रेडियस ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो गामा और बीटा के दरमियान बीटा माइनस गामा माइनस बीटा के बराबर होता है, दैट इज गामा माइनस बीटा। तो ये यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज और देखते हैं आगे होता क्या है। अगर यहाँ पे देखेंगे अल्फा जो मैंने ऊपर निकाला था ट्रायंगल में, इट्स इक्वल टू एन एम बाय ओ एम, तो मैं लिख सकता हूं म्यू वन एन एम बाय ओ एम प्लस आर के बदले यहाँ पे गामा के बदले लिख सकता हूं एन एम बाय एम सी इज इक्वल टू म्यू टू, गामा के बदले लिख सकता हूं एन एम बाय एम सी माइनस बीटा के बदले लिख सकता हूं एन एम बाय एम आई। तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू किए जो मैंने पहले इन ट्रायंगल से निकाले थे, अल्फा बीटा और गामा एंगल्स का वैल्यू जो निकाला था वही सब्स्टिट्यूट किया अल्फा बीटा और गामा के बदले। तो आगे सॉल्व करूंगा, देखेंगे क्या निकलता है। यहाँ पे मुझे निकलेगा म्यू वन एन एम कॉमन निकलता है, अंदर रहता है वन बाय ओ एम प्लस वन बाय एम सी इज इक्वल टू म्यू टू एन एम कॉमन निकलता है, एन एम कॉमन यहाँ पे भी, वहां पे वन बाय एम सी माइनस वन बाय एम आई निकलता है, एन एम कैंसिल होता है, यहाँ पे निकलेगा मुझे म्यू वन ओ एम प्लस म्यू वन एम सी इज इक्वल टू म्यू टू एम सी माइनस म्यू टू बाय एम आई। अब म्यू जो एम सी वाले हैं सेम डिनोमिनेटर से एक साइड लेके आता हूं, यह बनेगा मुझे म्यू वन बाय एम सी माइनस म्यू टू बाय एम सी इज इक्वल टू म्यू माइनस टर्म इज म्यू टू बाय एम आई माइनस म्यू वन बाय ओ एम। यहां पे सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करूंगा, एम सी जो है इट इज एम सी इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ओ एम जो है इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट्स यू, एम आई इज इमेज डिस्टेंस दैट्स वी। तो एम सी यहाँ पे है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं लिख सकता हूँ म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स म्यू टू बाय एम आई इज दिस इमेज डिस्टेंस दैट्स वी माइनस म्यू वन बाय ओ एम इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट विल बी नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इट्स माइनस यू। तो यहाँ पे मुझे ये रिलेशनशिप निकलती है, दैट इज म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर इज इक्वल टू म्यू वन बाय यू माइनस म्यू टू बाय वी। दिस इज द रिलेशनशिप between this rates of curvature, object distance, image distance and the refractive index of the medium। तो ये रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे निकली। ये रिलेशनशिप मैं अब डिराइव करूंगा इन डिफरेंट वे, दैट इज व्हेन लाइट travels from denser medium to the rarer medium। This was when the light travels from the rarer medium to the denser medium, the denser medium was having spherical shape। अब मैं दूसरी जो डेरिवेशन यही निकालूंगा, तो वहां पे मैं रिफ्रैक्शन दिखाऊंगा फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम इन स्फेरिकल सरफेसेस। तो अब देखेंगे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होता क्या है, किस तरीके से वहां पे रिलेशनशिप निकलती है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप इस तरीके से ये है डेंसर मीडियम, दैट्स म्यू टू, दिस म्यू वन रेयर मीडियम। तो आप मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑब्जेक्ट, लाइट रे इंसिडेंट हो गई ऑब्जेक्ट से निकली, और स्फेरिकल सरफेस का जो नॉर्मल है दिस इज
परपेंडिकुलर दिस सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो नॉर्मल होता है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये व्हेन लाइट रे, हम लोगों को पता है व्हेन इट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम, इस वक्त डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम में लाइट जा रही है। सेकंड केस है डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम में चला जा रहा है लाइट, तो उस वक्त जो लाइट है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वी नो दैट व्हेन लाइट रोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रियरर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दैट मीन्स यहाँ पे ये बेंड इस तरीके से हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे जो है इमेज यहाँ पे बनेगी, द इमेज विल बी द on the left hand side on the object sides of the this spherical surface। तो यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट है और यह है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यहाँ पे भी मैं वही केस लेता हूँ, फॉर एग्जांपल mn मान लीजिए डिस्टेंस है फ्रॉम पोल टू द पॉइंट वेयर द लाइट रे वाज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। तो सिमिलरली वही तरीका यूज करूंगा जो मैंने पहले ही केस में किया था। मैं ट्रायंगल लेता हूं NMO, आप यहाँ पे मान लीजिए दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल बीटा एंड दिस एंगल गामा। तो मैं ट्रायंगल लेता हूं इन ट्रायंगल NMO। सिमिलरली जो मैंने पहले केस में लेता है सिमिलरली इस केस में भी लेता हूं, विच हियर इट्स राइट एंगल ट्रायंगल एट M, the M is the right angle, NMO is a right angle triangle at M। तो tan अल्फा होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर, दैट्स NM by base, that's OM। सिमिलरली इन ट्रायंगल NMI, tan बीटा is equal to perpendicular, that's NM by MI, base it's MI। and also in triangle NMC, right angle at M, tan of gamma is equal to NM by MC। तो निकाले मैंने अल्फा बीटा और गामा एंगल्स। उसके बाद मुझे पता है एंगल आई और एंगल आर, जो मैंने जिस तरीके से मैंने पहले केस में एंगल आई और एंगल आर निकाला था, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही निकालूंगा। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे NOC ट्रायंगल लेता हूं, NOC ट्रायंगल, आई जो है इसका एक्सटीरियर एंगल है, हमको पता है बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, दैट्स एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, दैट मींस एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली अगर मैं आर की बात करूंगा, यहाँ पे आर इन ट्रायंगल NIC, तो यहाँ पे आर जो है बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बीटा और गामा के बराबर है, सम ऑफ द बीटा एंड गामा, दैट्स आर इज इक्वल टू एंगल बीटा प्लस एंगल गामा। अब मैं यहाँ पे सिमिलरली जिस तरीके से पहले केस में मैंने स्नेलर्स लॉ यूज किया था, यूजिंग स्नेलर्स लॉ, म्यू टू साइन आई, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखा, वहां पे मैंने म्यू आई साइन आई लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो है म्यू टू साइन आई लिखना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इस वक्त डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ये चली जा रही है, दैट्स म्यू टू म्यू आई, म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूं म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है इसलिए म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू वन आर के बराबर लिखेंगे। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ म्यू टू आई के बदले में सब्स्टिट्यूट वैल्यू करूंगा अल्फा और गामा, दैट इज अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू वन, आर के बदले लिख सकता हूँ बीटा और गामा, दैट इज एंगल बीटा प्लस एंगल गामा। यहाँ पे अल्फा और बीटा और गामा इनके वैल्यूज मैंने पहले ही निकाले थे, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ म्यू टू अल्फा के बदले लिख सकता हूँ NM by OM प्लस गामा के बदले लिख सकता हूँ NM by MC, और ये बराबर है म्यू वन इंटू बीटा के बदले लिख सकता हूँ NM by MI प्लस इस गामा के बदले लिख सकता हूं NM by MC।
तो यहाँ पे nm यहाँ पे दोनों में से कॉमन निकलेगा, दैट इज μ2 nm इंटू 1/om प्लस 1/mc इज इक्वल टू μ1 nm इंटू 1/mi प्लस 1/mc। यहाँ पे nm कॉमन निकला, कट हो जाएगा बोथ साइड्स में, तो यहाँ पे हमें निकलेगा μ2 इंटू 1/om प्लस 1/mc इज इक्वल टू μ1 1/mi प्लस 1/mc। और मैं इस तरीके लिख सकता हूं μ2/om, क्योंकि μ2 जो मल्टीप्लाई बोथ केस में है, μ2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये बनेगा μ2/om प्लस μ2/mc इज इक्वल टू μ1/mi प्लस μ1/mc। मैं अब mc को सेम डिनोमिनेटर से एक साइड लेता हूं तो ये बनेगा मुझे μ2/mc माइनस μ1/mc इज इक्वल टू μ1/mi माइनस μ2/om। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू करूंगा, om जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दैट्स u, o this mi is the image distance, that is v, mc is the radius of curvature, that's r। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करूंगा यहाँ पे नीचे, तो देखते हैं क्या निकलेगा वहां पे। इट्स μ2/mc, mc जो है इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय mc, दिस r इज इक्वल टू μ1/mi। दिस mi is the image distance, that's माइनस v। लेफ्ट साइड में इमेज बन गई है, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज है, तो माइनस v साइन जो है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बोथ विल बी नेगेटिव, माइनस v माइनस μ2/om, om इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट्स माइनस u। और लिख सकते हैं यहाँ पे m2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r इज इक्वल टू μ2/u माइनस μ1/v। दिस इज द रिलेशनशिप जो हमने पहले केस में भी निकाली थी, यहाँ पे भी वही निकली, दैट इज μ2 माइनस μ1/r इज इक्वल टू μ2/v माइनस μ1/v। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द refractive index of the mediums, radius of curvature, object distance and image distance. Inshallah, in the next lecture we will discuss the refraction of light through lenses and how image is formed in lenses, how refraction of light takes place in lenses. Inshallah, we will discuss that in next lecture. Till then,